फेवरेट कितनी बड़ी हुई है फिलहाल? First of all, just want to say hi guys. Thanks for having me. I'm very excited, but दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं. Actually, जिस रूम में हम लोग देख रहे हैं, हम कुछ 7-8 लोग हैं. उस रूम को छोड़ के मुझे आना पड़ा यहाँ पे क्योंकि I wanted to concentrate in talking to you. इतनी अच्छी पारी बॉलिंग करी हमने. एक अच्छा स्कोर पे उनको रोक दिया पाकिस्तान को. लेकिन from the beginning only, the Pakistani bowlers really have brought them back to the game. और मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले गेम में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, मैं एक्चुअली स्टेडियम में था और जो 2-3 लोग मेरे साथ थे वो भी आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि घर से देखेंगे बिकॉज we really need this win यार. And I thought विराट was in good form, अच्छा खेल रहे थे और एक थोड़ा सा जो शॉट उन्होंने खेला, I mean, but Jadeja is looking good and I have a feeling that we still have an upper hand because अगर हमारे ये दो खिलाड़ी सूर्य कुमार और जडेजा रुक गए और खेलते रहे तो in the end I think we have good depth. Hardik Pandya is also there. We got good depth. So this one the bowlers have done the trick for us. And again Hardik Pandya's bowling, I mean he's got his form from the IPL. He's just brought it here. So you know अच्छा लग रहा है. बट दिल की धड़कनें तेज हो रुकी है और शुरू में जो बॉलिंग अटैक था, शुरू के 2-3 ओवर मतलब कुछ इनसाइड एजेस और वो जो शुरू में मतलब it was quite nerve wracking. राइट, तो पूरा माहौल तो सेटअप हुआ है वहां पर आपके फ्रेंड्स बिल्कुल के बिल्कुल. साथ. और आप सूर्य कुमार यादव फिलहाल सूर्य कुमार इज इन एक्शन, उनके बारे में क्या कहेंगे? इज द मैन इन फॉर्म, बहुत सारी होप्स है उन पर. व्हाट आर यू गोइंग टू प्रेडिक्ट? क्या प्रेडिक्ट करते हैं? You know, I have a feeling that when you play for India ना, when you're wearing blue, तो आपका कोई भी फॉर्म पहले का हो या ना हो, स्पेशली when you're playing against Pakistan, you see Virat यार, today he played well. Some of his shots were amazing. And so सूर्य कुमार के लिए यही कि जब भी आप इंडिया के लिए खेल रहे होते हो ना, किसी का भी उस दिन मतलब सबको लगता है कि फॉर्म वॉर्म छोड़ो, आज खेलना ही खेलना है. So the fact that he's playing really well, he's coming with the form. But I have a feeling everybody who comes on the pitch, Jadeja, everybody who comes after these guys, या तो ये दोनों ही खत्म करते हैं. But I have a feeling if he sticks around, Surya Kumar Yadav, and I don't think we have anything to worry about. But that's the beauty of cricket, T20 cricket की कुछ भी हो सकता है. Because आप पे जैसे ही बॉल्स कम होती है, जैसी कपल ऑफ डॉट बॉल्स, अभी 1-2 डॉट बॉल हुई, वैसी प्रेशर आ जाता है. तो कभी ना कभी अगर थोड़ा सा भी संतुलन खो बैठे एक बैट्समैन, कोई एज लग गया, कुछ हो गया, सो जब तक till the time you don't win ना, तब तक you can't call it. But till the time Surya Kumar Yadav and Jadeja are there, we're good. That's what I feel. रणविजय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप सुपरस्टिशियस हैं? क्या आप कोई आपका कोई टोटका है जो आप फॉलो करते हैं पूरी वक्त मैच के दौरान, इंडिया के मैच के दौरान, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ? इंडिया को जब भी मैं सपोर्ट करता हूँ किसी भी स्पोर्ट में, मैं हमेशा ब्लू पहन के बैठता हूँ. तो टोपी भी ब्लू है, शर्ट भी ब्लू है, शॉर्ट्स भी ब्लू हैं, चप्पल में भी ब्लू है. तो ये आई थिंक मोर देन सुपरस्टिशन, इट्स अ सपोर्ट यार, बिकॉज यू वेयर योर टीम जर्सी, यू वेयर योर कलर्स. एंड आई थिंक बिकॉज इतनी बारी पहना तो वो सुपरस्टिशन जरा आदत या कुछ भी, बट मिल मिला के सुपरस्टिशन हो गया. बट जैसे ही अच्छा खेलने लग पड़ते हैं तो जिस सीट में मैं बैठता हूँ फिर मेरा मन करता है कि मैं ना उठूं वहां से. ये एक मैंने देखा है काफी लोगों में कॉमन है. नहीं, बट ये T20 है तो अच्छा है कि आप वो टोटका छोटे वक्त के लिए कर सकते हैं. वनडे मैच होगा तो फिर तो बिल्कुल. आपको पूरे दिन करना है वो. और इमेजिन करिए अगर टेस्ट में ऐसा बैठ गया कि अपना कोई बंदा सही खेल रहा है तो फिर 2-3 दिन उठना मुश्किल हो जाता है. रणविजय जी, जिस प्रकार से मैच चल रहा है, पूरी तरह से प्रेशर नजर आ रहा है? प्रेशर नजर आ रहा है मुझे. और देखिए यहाँ के जो कंडीशंस हैं दुबई के, उसमें क्या है कि यूसी की पहले ही अपने जो हम लोग फील्ड करके आए हैं तो ऑलरेडी थके हुए हैं. डिहाइड्रेशन यहाँ पर बहुत होती है, क्रैम्प्स पाकिस्तानी विकेट कीपर को भी आ गए थे पहले ही ओवर में. इन कंडीशंस में कॉन्सेंट्रेट करना, पसीना भी आ रहा है. बट और इंडिया के लिए आप जब भी खेल रहे हो हाई स्टेक्स है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा प्रेशर आई डोंट थिंक एक स्पोर्ट्समैन को, एक एथलीट को फील होता होगा, स्पेशली इंडियन क्रिकेटर्स को. तो बट उसमें भी बिकॉज दे प्रोफेशनल्स एक संतुलन बनाकर टेक ईच बॉल एट अ टाइम. अगर हमें प्रेशर है देखते देखते टाइम के, नहीं इमेजिन कि उन पे क्या प्रेशर होगा. बट दीस आर गाइस मैन, दे हैव डन इट फॉर अस सो मेनी टाइम्स. बट आज जीतना बहुत जरूरी है. बट रणविजय, लेट्स टॉक अबाउट मेमोरी. इंडिया पाकिस्तान की कौन सी फेवरेट मेमोरी है आपकी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? 96 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हुआ था, मैं काफी छोटा था, तब स्कूल में था. मेरे पिताजी और उनके दोस्त फोन पे एक दूसरे से बात कर रहे थे. वो नोएडा में थे, हम लोग दिल्ली में दौलत कुआं में थे. मैच जीते तो
ऐसे कि इंडिया गेट पे मिलते हैं, सेंटर पॉइंट था। हम इंडिया गेट पहुंचे तो वहां पे हमें लगा कि हम ही होंगे, लेकिन हजारों लोग थे। और उधर ऐसे कि मैं आगे देख रहा था, लोग जीप के ऊपर झंडे लहरा रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, डांस कर रहे थे, और मैं आई थिंक 13 साल का था। और तभी पुलिस आई और मेरे को जोर से एक लाठी पड़ी, थपड़ करके। वो मतलब ऐसा मेरा छपा कि ठीक है यार, अगर इंडिया जीती तो एक आधा अगर पड़ भी जाए तो कुछ नहीं होता है, वो वहां से शुरू हुआ। एंड देन ऑफ कोर्स 2011 में आई वाज इन द स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम में था। आई वॉच्ड द गेम, इंडिया विनिंग द वर्ल्ड कप। एंड उसके बाद जब हम बाहर निकले, पूरे बॉम्बे की जो मुंबई की सड़कें थी, वो पूरी रात हम सोए नहीं। मैं 9 बजे सुबह जाके सोया। तो दोज आर टू मेमोरीज। एक तो इंडिया पाकिस्तान की 96 वाली, एंड इंडिया की जो मैच विनिंग मेमोरी है वो है वर्ल्ड कप की। बट वो 96 वाली मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि वो मेंटली, इमोशनली और फिजिकली मेरे पे एक छाप छोड़ के गई है। रणविजय, आप इसी तरह जो टोटका कर रहे हो करते रहिए, क्योंकि आप बात कर रहे थे तब डीआरएस के लिए गए पाकिस्तान और बाल बाल बच गए रविंद्र जडेजा। तो आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो काम कर रहा है। तो बेसिकली मैं इधर ही बैठा रहूं और मैं अब इसके द्वारा, इस स्क्रीन के द्वारा देखूं मैच, इस चैट के बाद, और उस रूम में ना जाऊं। आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही कर बिल्कुल वही कर रहे हैं हम। आपको हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए बस। सो स्वीट। और आपको क्या लग रहा है कि मतलब एज पीपल हु आर होस्टिंग एंड कमेंटेटिंग, आसान होता है टू नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स द कंट्री, या मुश्किल होता है, या आसान है कि हाँ ठीक है, हम इस देश से हैं तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, या कैसे रहता है? हाउ डू यू कीप दैट बैलेंस? मुझे लग रहा है कि अब इस स्टेज पे ये गेटेबल है, क्योंकि आपके पास अभी भी हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक आना बाकी हैं, और दो ऐसे बल्लेबाज जो कभी भी गेम को पलट सकते हैं। और इस वक्त जो भारत बिल्कुल। की स्थिति है 86 फॉर 3, 62 रन चाहिए, गैप बढ़ता जा रहा है। पर आपको एक ओवर की जरूरत है जहां पे वो आप ब्रेक फ्री कर पाए, और वो कभी भी आ बिल्कुल। सकता है, इस ओवर में या अगले ओवर में कभी भी आ सकता है। जब किसी मतलब 5-6 बॉल्स, एक ओवर या 8-9 बॉलों में ही पूरा गेम बदल सकता है, टिल द टाइम यू हैव दीस 4 guys, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर मैच विनर्स। द ब्यूटी ऑफ आईपीएल इज दैट यू सीन ऑल ऑफ देम सिंगल हैंडेडली विनिंग मैचेस। तो वो जब बिल्कुल तक सही ये कहा हैं, आपने। वो होप हमेशा रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब T20 क्रिकेट में उन सबको पता है, एक कंप्यूटर की तरह अभी उन सबका दिमाग, वो जानते हैं कैसे कब Yeah. करना है, क्या करना है। और आईपीएल का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें T20 क्रिकेट को समझने में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 12-13 बॉले हार्दिक पांड्या अपने तरीके से खेल गए तो आ गए ना वहां पे 35-40 रन। तो वही मतलब दैट्स व्हाट वी ऑल, और यही होता है। द व्हाई इट्स इंटरेस्टिंग इज बिकॉज वी नो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। एंड जब वो होने लगता है देन यू फील ग्रेट, और जब वो नहीं हो रहा होता देन इट बिकम्स और रोमांचक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि रणविजय इज अ लकी चार्म, क्योंकि जब से वो आए हैं बहुत सारे मौके आए लेकिन विकेट्स नहीं गई है। तो रणविजय, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स? 2-3 और ओवर अगर ये ऐसे ऐसे लगे रहे, उसके बाद वी हैव इनफ विकेट्स एंड आई एम हैप्पी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फॉर द होल इनिंग्स मैं यहीं पे बैठकर अकेले इसी स्क्रीन पे गेम देखने वाला हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे बैठने से थोड़ी सी तसल्ली मिल रही है मुझे और सारे हमारे व्यूअर्स को, आई विल डू दैट। Well said. Thank you so much for being a lucky charm, and thank you for joining us on the show, Ranvijay. It was a pleasure. Thank you guys, so kind of you. Thanks for taking your time, and you guys are doing an awesome job. And अभी ये शुरुआत है, जब भी बुलाओ, जब भी मैच हो, मेरे को जरूर याद करना। जी बिल्कुल, done. See you guys, bye. थैंक यू।